जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 3446 पोस्ट के लिए लगभग 22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी डीवी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब डीवी की नोटिस आएगी और कब उनकी डीवी शुरू होगी। तो बात करेंगे कि डीवी किस महीने में आपकी शुरू होगी। और दूसरा, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार ऑनलाइन डीवी कराने की बात हो रही है, तो ऑनलाइन डीवी कराने के लिए फायदे तो हैं, लेकिन ऑनलाइन डीवी के नुकसान भी बहुत हैं। तो बात करेंगे उन नुकसान की जो कि ऑनलाइन डीवी कराने से होंगे, और जिनके इतने नंबर हैं वही अपने आप को फाइनल या सेफ समझें। तो बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। इसमें मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा, कितना इंक्रीमेंट हो सकता है फाइनल में। तो AGTA का एक डिटेल एनालिसिस यहाँ पर होने वाला है। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर AGTA से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है। यहाँ पर रेगुलर अपडेट आपको भेजी जाती हैं और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग उस लिंक से कनेक्ट होकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारे द्वारा जो भी रेगुलर अपडेट भेजी जा रही है उनका फायदा उठाइए। चलिए आगे बात कर लें। सबसे पहले देख ले कितने लोग पास हुए। तो भैया 22,256 लोगों को डीवी के लिए पास किया गया, यानी अब इतने लोगों की आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट कितनी है? पोस्ट है 3,446 यानी 3446। तो कितने गुना बच्चों को पास किया गया? मैंने कैलकुलेटर से जब डिवाइड किया तो 6.45 यानी लगभग 6.5 गुना बच्चों को सिर्फ डीवी के लिए पास कर लिया गया है। आयोग अब तक ये करता था कि जिसमें सिर्फ डीवी है उसमें मुश्किल से 2.5 से 3 गुना बच्चों को पास कर लिया जाता था, ताकि बहुत ज्यादा भीड़ लाने का भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, इससे कट ऑफ में ही बहुत ज्यादा इजाफा एट लास्ट देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा बच्चों को बुलाए जाने का यहाँ पर कोई मतलब था नहीं। लेकिन आयोग पता नहीं इस समय किस मूड में चल रहा है कि उसने 6.5 गुना बच्चों को बुला लिया है। और जो लोग ऑनलाइन डीवी की बात कर रहे हैं ना, उससे कितना नुकसान होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 6.5 गुना बच्चों को बुलाया गया, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं था। अब चलिए आगे बात कर लें। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के नुकसान क्या है? भाई फायदे तो सबको पता है कि अगर कोई नहीं आ सकता है या जो जहां पर है अपने घर से ही उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देगा और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फायदे तो सबको पता है। हम लोग यहां पर नुकसान की बात करेंगे। सबसे पहला नुकसान होगा उन अभ्यर्थियों का, क्योंकि इससे ऑनलाइन डीवी से कट ऑफ हाई जाने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, जैसे डीवी जब फिजिकली होता था, जब आयोग में बच्चों को उपस्थित होना होता था, तो जिनकी अगर कहीं नौकरी लगी है और बहुत दूर के बच्चे हैं, तो वो जिनको ज्वाइन नहीं करना होता था वो एटलास फिर डीवी को स्किप कर देते थे कि भैया कौन इतनी दूर जाए डीवी कराने। जैसे मान लिया कोई सहारनपुर का बच्चा है, उसे लखनऊ आना है डीवी के लिए और वो कहीं ना कहीं पहले से सिलेक्टेड भी है, तो वो छोड़ कह देगा भाई इतनी दूर जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसका आने जाने में 2-3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। और जब वो पहले से ही सिलेक्टेड है तो ऐसे बच्चे डीवी स्किप कर सकते थे। अब इससे डीवी स्किप बहुत कम होगी। ये दूसरा ड्रॉबैक या दूसरा नुकसान है। ये डीवी स्किप के रेट को बहुत कम कर देगा, क्योंकि जब ऑनलाइन ही सारी चीजें करनी है तो भाई सभी लोग अपने घर से या साइबर कैफे से उसको ऑनलाइन अपलोड करा देंगे। ठीक है, तो डीवी स्किप बिल्कुल ना के बराबर या जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब फिजिकली जाना पड़ता है तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि जब सिलेक्टेड है तो ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन जब ऑनलाइन ही करानी है और इसमें कोई और स्टेज भी नहीं है, जो कहीं प्री सिलेक्टेड है उसने सोचा चलो पेपर दे दिया जाए, तो पेपर दे दिया, निकल गया, नंबर ज्यादा आ गए और वो ज्वाइन भी नहीं करेगा, तो इससे आप लोगों का नुकसान ही है। कट ऑफ हाई जाएगी, डीवी स्किप की समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप लोग ऑनलाइन डीवी कराएंगे, जिस दिन किसी की डेट रिजर्व होगी, अगर सर्वर में इशू आ गया तब क्या किया जाएगा? तो सर्वर इशू बहुत ज्यादा मतलब इतना मैटर नहीं करता है। अगर सर्वर में इशू आएगा तो उसको खैर आगे एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन दो नुकसान मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एक तो कट ऑफ हाई जाना, दूसरा डीवी स्किप होना, और चौथा यहाँ पर धांधली की भी समस्या हो सकती है। तो ये धांधली के चांस को भी बढ़ाएगा। तो फिलहाल अगर ऑनलाइन डीवी ना हो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, और हो गया तो ये सारे नुकसान सबको देखने पड़ेंगे, जितने भी आयोग के बच्चे हैं या जो भी यूपी ट्रिपल एससी में अपने एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा। और ये सिर्फ AGTA की ही बात नहीं, वो चाहे VPO ले लीजिए, चाहे कोई अन्य वैकेंसी ले लीजिए, जिसमें बच्चे आने से पहले थोड़ा एक बार सोचते थे अगर बहुत दूर जाना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑनलाइन ही कराना है तो कोई भी बच्चा डीवी स्किप नहीं करेगा, और इसलिए यहाँ पर कट ऑफ और ज्यादा हाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये है डीवी का नुकसान। चलिए अब आगे बात कर लें कि डीवी कब तक होगी। भैया देखिए, अभी VPO की डीवी होगी, पहले VPO के डीवी की नोटिस आएगी,
क्योंकि पहले वीपीओ का हुआ था, उसके बाद एजीटीए का। तो पहले वीपीओ की डीवी की नोटिस आ जाएगी, उसके बाद ही एजीटीए वालों की डीवी होगी। तो हो कब तक सकती है? तो भैया एजीटीए वालों, आपकी जो डीवी है ये फरवरी में नोटिस आ सकती है। अगर वीपीओ की नोटिस इधर जनवरी में आ गई तो आपकी फरवरी में नोटिस आ जाएगी कि कब तक होगी। और अगर जल्दी खींचेंगे तो ये जनवरी फरवरी में भी करा सकते हैं, ऐसा मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आयोग चाहे तब। ठीक है भाई, तो ये आयोग की मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी तेजी से काम कर रहा है। हालांकि आयोग के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं और भी वैकेंसीज हैं, लेकिन फिलहाल अभी वीपीओ और एजीटीए पर डीवी का कार्यक्रम बनाने की उसकी आगे की रणनीति होगी। चलिए अब आगे बात करेंगे फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि सारा खेल फाइनल कट ऑफ का ही है। और आप लोग सोचिए, अगर 22,000 को बुलाया गया है और अगर ऑनलाइन डीवी हो गई तो सभी 22,000 लोग अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। सभी 22,000 लोग, यानी 22,254 जो भी लोग हैं सभी लोग कराएंगे, क्योंकि जब सिर्फ ऑनलाइन ही अपलोड करना है तो उसमें कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और अगर सबने करा लिया और 6.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ेगी। चलिए अब आगे बात करेंगे कि असल में बढ़ कितनी सकती है। तो देखिए, आरक्षित यानी यूआर की अगर हम लोग बात कर लें या जनरल की बात कर लें, 28.25 गई है, ये कम से कम 50 प्लस हो जाएगी भाई। 50 प्लस होने का मतलब लगभग 20 नंबर से ज्यादा यहां पर बढ़ेगी। ये अनारक्षित की कट ऑफ है। और इससे पहले ईटीओ यानी आई टेस्टिंग ऑफिसर वाला जो अभी फाइनल कट ऑफ आया है, उसमें डीवी के लिए 12 गई थी, जो फाइनल कट ऑफ है वो 42 गई है भाई। 30 नंबर बढ़ी है ईटीओ आई टेस्टिंग ऑफिसर में। उसमें भी डायरेक्ट डीवी थी, इसमें भी डायरेक्ट डीवी ही है। उसमें तो लोग फिजिकली गए थे, यहां पर तो ऑनलाइन ही होगी, तो और ज्यादा यहां पर खेला हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप 20 प्लस तो मान ही लीजिए, नहीं 50 के आसपास या 50 प्लस ही मानिए जनरल की। बाकी अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी। तो जनरल की आप अगर 50 प्लस मानेंगे तो दूसरी बात करेंगे यहाँ पर ओबीसी की, क्योंकि उसके बाद ओबीसी की सबसे ज्यादा बढ़ेगी। इसे आप जनरल से मुश्किल से 1 से 2 नंबर ही कम मानिए, अदरवाइज ये भी 18 से 19 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, ये लास्ट वाला सबसे, ईडब्ल्यूएस भी 45 प्लस होने की उम्मीद है अगर ऑनलाइन डीवी हुई तो, क्योंकि सभी लोग डीवी कराएंगे। 6.5 गुना को बुलाया गया है, 5.5 गुना लोग बाहर हो जाएंगे। और एससी की बात करें, यहाँ पर ये एससी है, एससी अगर 28 है तो आप 40 मान लीजिए। और एसटी की बात करें तो ये 10 तक पहुंच जाएगी, बहुत ज़्यादा खींच खांच के। और इतनी रहे तो ज़्यादा ठीक है, कहीं इससे भी ज़्यादा बढ़ गई तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा कि ईटीओ में 30 नंबर का बढ़ोतरी हुई है, तो अगर इसमें 30 नंबर की हो जाएगी, कट ऑफ कहाँ जाएगी किसी को कुछ नहीं पता है। तो फिलहाल इसमें जो जनरल की है वो 20 से 22 बढ़ने की संभावना है। चलिए एक बार मैं इसको इरेज कर दूं पूरा। तो जनरल में 20 से 22 बढ़ने की संभावना है, 50 के आसपास या 50 से ज़्यादा ही इसकी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि भाई अगर 5.5 गुना लोग बाहर होंगे तो वो आप लोगों में से ही होंगे। तो आप लोग इस कट ऑफ के लिए तैयार रहना। टोटल डिपेंडेंसी आपकी इसी वैकेंसी पे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जब रिजल्ट आएगा फाइनल तो आपको शॉक ही लगेगा, क्योंकि आपने तो अपने हिसाब से कट ऑफ बना ली होगी, लेकिन जो रियल की कट ऑफ होगी वो कुछ दूसरी होगी। और कट ऑफ आपके हिसाब से नहीं, आयोग के हिसाब से होगी, और वो सभी स्टूडेंट या कैंडिडेट के मार्क्स के बेसिस पर बनाई जाती है। तो अगर यूआर वाले 50 प्लस मान के चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी अगर कम में हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, डीवी सब लोग कराएंगे ही। अब तो इसमें डीवी स्किप का कोई अभियान भी नहीं चलाया जा सकता है कि भैया जो लोग सिलेक्टेड हैं वो डीवी ना कराएं। बाकी ये कहा जा सकता है कि एक इंसान होने के नाते आप दूसरे इंसान का मर्म समझिए। अगर आप कहीं पर सिलेक्टेड हैं तो डीवी ना कराएं, ज़्यादा ठीक। अगर आपको करना है तब तो ठीक है, नहीं करना है तो डीवी मत कराइए। तो यही नुकसान होता है ऑनलाइन डीवी कराने का, मैंने यहाँ पर बता ही दिया था। कट ऑफ हाई जाएगी, इसके पूरे चांसेस रहेंगे, डीवी इसके बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। और सर्वर में इशू आया तब तो ठीक है, वो तो रहेगा। यहाँ पर धांधली वाला भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने लगभग सारी सच बात ही बोली है। वो आपको अच्छी लगे या ना लगे, मैंने उसको देखकर नहीं बोला है कुछ भी। जो सच है उसके हिसाब से मैंने चीज़ों को यहाँ पर रखा है। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल न ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अपडेट भेज दी जाती है। तो जो भी रेगुलर अपडेट होगी आप सब तक पहुँच जाएगी। और बाकी एजीटीए से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।